हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, आज ये जो वीडियो बनाई है, ये मैंने ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल अपडेट आई है उसके रिगार्डिंग बनाई है या कुछ और। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ साथियों के लिए बनाई है जो HSSC एप्लीकेंट्स है, जिन्होंने CET एग्ज़ाम दिया है या फिर जो CET ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ वीडियो के। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। आपको जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरी साइड से कोई कमेंट्स ऑफ नहीं होते। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ बोला और फिर उसके बाद कमेंट्स ऑफ कर कर बैठ गए, नहीं भाई, ठीक है। पहले वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको लगे कि इसमें आपके लिए कुछ ठीक कहा गया है तो ठीक है। अगर कोई वैचारिक मतभेद है किसी भी तरह का, कि मेरी ये बात आपको गलत लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ ठीक नहीं लगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं अपना व्यू बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, ओके। क्योंकि देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो, और सामने वाले को पता ना हो जिसके साथ गलत हो रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हम चीज़ कवर करने वाले हैं इसके बारे में। और हो सकता है बीच में, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है स्क्रिप्टेड हो, ये हो कुछ भी, सीधी सी बात है, जो मेरे मन में आता है, मैं जो मेरे व्यू है वो सीधे बोलता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ ये टॉपिक इसीलिए लिखा है। देखिए, पहली बात तो आप लोगों के साथ भाई धोखा हो रहा है, क्लियर कट बोल रहा हूँ। जिसको समझ में आए ठीक है, जिसको ना आए उसके लिए भी ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे और कैसे नहीं। दूसरा, CET क्वालिफाई होगा या नहीं, बहुत सारे बच्चों का देखिए अभी 4 से 5 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग। जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा। अपने आप देख लेना आप किस ग्रुप में हो। मेरे नाम के सभी HSSC एप्लीकेंट्स हैं, ओके। आप लोग खुद देख लेना आप किस ग्रुप में हो। कुछ को ये लगेगा कि हमारे बारे में कहा है, कुछ को लगेगा दूसरों के बारे में कहा है, लेकिन आप भाई खुद देखना आप किस ग्रुप में हो। CET क्वालिफाई होगा या नहीं, 56 और 57 एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं, ओके। कुछ साथी कह रहे हैं 56 एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ग्रुप नंबर 56, और कुछ कह रहे हैं 56 और 57। तो मैं आपको बेस भी बताऊंगा कि अगर 56 और 57 कैंसिल होगा तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और अगर 56 कैंसिल नहीं, देखिए 56 का तो वैसे भी 41 क्वेश्चन का रीजन है, और उसके लिए भी, उसकी वजह से भी 2 ग्रुप बटे हुए हैं कि ग्रुप नंबर 56 है वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ग्रुप नंबर 56 एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। दोनों पर ही हम बात करेंगे। और अगर दोनों की बात की जाए इकट्ठे, ग्रुप नंबर 56 और 57, उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा कि कौन सा सिर्फ एक लॉजिक है जिसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा, बच्चों के दिमाग में थी कि यहाँ पर 6 से 7 गुना को बुलाया गया है तो इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। वो भी मैं पॉइंट क्लियर करूँगा कि HSSC वहाँ पर क्या रिप्लाई कर सकती है। इन सब में नुकसान किसका हो रहा है वो बताऊँगा, और कैसे हो रहा है वो भी बताऊँगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, और हो सकता है किसी भाई को बुरी भी लगे और किसी को अच्छी भी लगे। तो मेरा काम है, जो मेरा अब तक का व्यू है इस पूरे सारी चीज़ों को लेकर, वो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात है भाई CET क्वालिफाई की। CET क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ये सीधा सीधा अब है गवर्नमेंट के हाथ में। क्योंकि जो है, माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था, याद है सभी को, माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो चाहे, मतलब HSSC के पक्ष में रख दी थी उन्होंने बात, गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने रखी थी HSSC के पक्ष में कि HSSC जो चाहे कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो 4 गुना के रूल को फॉलो करे, और अगर चाहे तो इससे कम ज़्यादा करना उनके हाथ में है, मतलब मिनिमम 4 तो होगा ही होगा, ओके। ये HSSC के हाथ में था। अब HSSC के बारे में बताता हूँ भाई HSSC ने क्या कहा। HSSC कहते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है हम उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब ये बताऊँगा कि क्वालिफाई किस कंडीशन में हो सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ। जो रियलिटी है, जो मुझे लग रहा है, मैं सीधा वो बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ साथी ये भी बोलेंगे, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कुछ साथी ये भी बोलेंगे सर आप तो इनकी साइड से बोल रहे हो, आप उनकी। नहीं भाई, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जो एप्लीकेंट्स है
उनके पक्ष में। जिनका नुकसान हो रहा है, जिनके साथ धोखा हो रहा है, मैं उनके पक्ष में हूँ। उनको वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका नुकसान कहाँ हो रहा है, आपके साथ धोखा कहाँ हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब लोग 18+ हो, तो आप लोग खुद सोच सकते हो आपका अच्छा बुरा, ठीक है। मुझे कुछ बताने की नीड नहीं है उस बारे में, सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ क्या चल रहा है जिसका आपको नुकसान है या आपके साथ धोखा है। तो आप खुद देख लेना आप किस ग्रुप में हो, क्या कर रहे हो, क्या पॉसिबिलिटी। बस स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूँ, समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, सीईटी क्वालिफाई सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन है कि अगर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम हुए 56 और 57 ग्रुप का, इन केस जो मैंने एक फैक्टर बताऊंगा मैं 56 और 57 कैंसिल होने का, अगर वो रहा तो, अगर ये 56 और 57 को कैंसिल कर देते और फिर सरकार चाहे तो, मैं फिर से कहूँगा सरकार चाहे, और यहाँ सरकार का मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ कैसे है पहले, क्योंकि बात होगी एचएसएससी की, एचएसएससी वाले बोलेंगे कि हमें तो ऊपर से सरकार की तरफ से जो पॉलिसी मिली है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ओके। सिर्फ ये एक कंडीशन है, इसके अलावा कोई उम्मीद मत सोचना। अगर उस समय एचएसएससी ये बोल दे कि हम सभी को क्वालिफाई वालों को बुला रहे हैं, एग्ज़ाम ले लेंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे 56 और 57 में है, ठीक है। और भाई ये लगा कर चलिए कि झूठी उम्मीद है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ बच्चे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे एफ़र्ट कर रहे हैं, और मैं काफ़ी साथियों को देखता हूँ बहुत अच्छे तरीके से एफ़र्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है वो सभी के लिए कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कि आप उनको ये बोल दो ये तो पागल है, ऐसे ही लगे रहते हैं, भाई पागल नहीं है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस का केस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब कोई भी काम करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, वो सभी के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई अगर आपका 64 स्कोर है और दूसरे साथी का 4 स्कोर है जो स्टार्टिंग में ही बाहर हो गया, तो आप दोनों ही फेल हो। क्वालिफाई भले ही आपको बोल दिया गया है, लेकिन आप दोनों ही फेल हो, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरिट आप तो आए ही नहीं शॉर्ट लिस्ट, तो ये बात, ठीक है। इनका मुद्दा अपनी जगह जायज़ है। इन्होंने, कोई कहता है कि इन्होंने पहले नहीं कहा, भाई एग्ज़ाम से पहले भी कहा था, ठीक है, पहले भी कहा था, अब उस बात को नहीं मान रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बहुत सारे हैं, टीचर्स भी है और भी बहुत है, वो मान नहीं रहे हैं कि पहले नहीं कहा, भाई कहा था, टीचर्स ने भी कहा था। और बताओ, अब उसके बाद आते देखिए, ये जितने यहाँ पर जितने टॉपिक लिखे हुए सारे कंट्रोवर्शियल है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो ये तो यहाँ तक का सीईटी क्वालिफाई तक का मुद्दा तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं, अब इसमें देखिए बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, अब ये नहीं पता क्या रहेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। उनको पता है कि चांसेस 1% है, चांसेस सिर्फ 1% है, फिर भी वो इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ से हमने पहले बात की 56 की, अब देखिए भाई जो बात थी 56 कैंसिल की, और 56 को कैंसिल क्यों चाहते हैं, 41 क्वेश्चन रिपीट है, सबको पता है, ठीक है, इसलिए 56 ग्रुप को कैंसिल चाहते हैं। सीईटी क्वालिफाई का मैंने आपको बता दिया क्यों चाह रहे हैं अभी तक भी, जबकि 1% चांस है, सबको पता है, अगर आप किसी से बात करोगे सबको पता है 1% चांस है, लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और हम भी उनका साथ दे रहे हैं। भाई मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ जो सीईटी क्वालिफाई चाहते हैं। अगर किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो मैं उनके साथ हूँ, क्लियर कट बोलता हूँ। लेकिन साथ में ये भी बोलता हूँ कि चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है, तो साथ में अपनी प्रिपरेशन रखें भाई हरियाणा ग्रुप डी के लिए, ठीक है, सीईटी ग्रुप डी के लिए और नेक्स्ट सीईटी के लिए। ये बात मैं आपको साथ में बोलता हूँ, मैं इनके अपोजिट में नहीं हूँ सीईटी क्वालिफाई वालों के। 56 जो कैंसिल करना चाहते हैं मैं उनके अपोजिट में भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भाई, उनकी मांग अपनी जगह जायज़ है, ठीक है। अब बताता हूँ भाई 56 नोट कैंसिल जो ऐसे है भाई, जो चाहते हैं कि 56 कैंसिल ना हो, वो कौन से है, ग्रुप नंबर 56 कैंसिल ना हो, वो है भाई जिनका स्कोर आ गया है अच्छा, ठीक है, और उनको ये उम्मीद है कि उनको 85 स्कोर में, 86 स्कोर में, 90 में बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी, ठीक है, 84 में। भाई सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत आपसे भी कोई वो नहीं है, सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, जब आप लोग इतना अच्छा कर सकते हो, सब कुछ इतना अच्छा कर सकते हो, तो आपको लगता है कि अगर दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो आपका स्कोर कम आएगा? क्या आप मानते हो
जब आप ऑलरेडी टॉपर्स हो। ओके, जहाँ तक उम्मीद है, देखिए मैं बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट अभी भी HSSC ने अगर अभी भी चाहा ना तो इतनी अच्छी अच्छी दलील पेश कर कर ये इस केस को भी लंबा खींच सकते हैं, इस केस को भी लंबा खींच सकते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो, डबल बेंच में जाकर एग्ज़ाम भी इन्होंने करवा लिया था, सब कुछ स्टे होने के बावजूद। ओके, तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि ये 59 में से भी रिजल्ट निकाल देंगे, अगर ऐसा ही करना हुआ। लेकिन हम इन सब बातों में नहीं जाएंगे, हम अपना नेक्स्ट जो है उस पर बात करेंगे। देखिए, एक ग्रुप है जो CET क्वालिफाई चाहता है, एक ग्रुप है जो 56 है, जो एग्ज़ाम ग्रुप नंबर 56 उसको कैंसिल चाहता है, एक है जो 56 को कैंसिल नहीं चाहता, एक ऐसा ग्रुप है जो 56 ग्रुप एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था भाई आप लोगों को कि जो ग्रुप नंबर 56 और 57 है उसका कैंसिल होने का सिर्फ एक रीज़न क्या हो सकता है। दूसरा, देखिए सोशियो इकोनॉमिक्स जो मार्क्स है ना, वो तो आप लोगों को बता दूं कि उसमें लगेगा भाई समय, और HSSC उसके लिए कह सकता है कि हम हमेशा ही मेंस में जाकर मार्क्स चेक करते हैं बच्चों की तरफ से। ये फैक्ट है कि एक बात बताइए, अगर कोई रह गया, मान लीजिए अगर 400 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उनसे 50 ऐसे निकले जिन्होंने फेक 5 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो भाई जो उनकी जगह 50 बच्चे आने थे वो कहाँ जाएंगे। ओके, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, और ये फैक्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मार्क्स ही देने तो आप फाइनल में दीजिए। स्टार्टिंग से ही इस बात पर बात चल रही है कि मार्क्स आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स लास्ट में दीजिए। अब कुछ साथी कहेंगे सर आपको तो 5 मार्क्स है, उसके लिए भी आप बोल रहे हो। नहीं भाई, सिर्फ जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो फैक्टर्स पर बात कर रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ। अब एक मामला है भाई ESM और DESM का, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, और देखिए इसके बाद हम किस किस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो भी देख लेना भाई। कुछ साथी सोच रहे होंगे सर बोर कर दिया अभी से पहले, तो देख लीजिए बाकी चीज़। हम बात करेंगे फ़ायदा कौन उठा रहा है इन सारी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका फ़ायदा कौन उठा रहा है, और परेशान कौन है, गलती किसकी, और अब क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए अगर बात करें ESM और DSM की, तो यहाँ पर जो देखिए पॉलिसी में लिखा हुआ है H पॉइंट है, मुझे अच्छे से ध्यान है, उसके अंदर है H पॉइंट, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग, जो कल भी एक आपने देखा होगा नोटिस आया था, ठीक है, नहीं देखा हो तो भाई मैं टेलीग्राम पर बता देता हूँ, टेलीग्राम मंकित 72 है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, तो वो चीज़ें भाई अब आपके लिए, अगर आपको चाहिए वो सारी जानकारी तो मंकित 72 नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लेना। ओके, एक मंकित 72 हरियाणा जी के भाई, उस पर हर समय सिर्फ आपके क्वेश्चन ही चलते रहते, क्विज चलते रहते, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वहाँ पर क्विज चलता रहता है हर टाइम, किसी टाइम देखिए आप, उसमें लगभग 40,000 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, आप आराम से वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत पुराने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो मेन पॉइंट है भाई, एक तो था 5 मार्क्स से सोशियो इकोनॉमिक्स के, वो चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर चाहे तो 56 और 57 कैंसिल हो भी सकता है। हो भी सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हुआ नहीं है अभी, तो HSSC अपना पक्ष रखेगी, स्टूडेंट्स अपना पक्ष रखेंगे। ओके, लेकिन एक जो मेन फैक्टर है ESM और DSM का, इसमें क्या है भाई, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पॉलिसी में आपको समझा दूंगा, ऐसा नहीं है कि वो समझाने लायक नहीं, वो भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी काफ़ी टॉपिक और रहते हैं हमारे बात करने के। तो उसमें क्या किया गया है, मेरे पास 2-3 ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिनका स्कोर 65 से अबोव है, उन्होंने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया क्योंकि उनको उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया। और वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ क्या हुई है कि 2 बार लिस्ट जारी की गई है, एक बार केस होने के बाद, एक बार केस होने से पहले, 1 अगस्त के आसपास केस हुआ था, ठीक है, और वो मैं आपको पूरा मैटर समझा दूंगा, अगर आप समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में बताऊँगा तो 1 घंटा लग जाएगा सारी चीज़ों को बताने में। लेकिन अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, देखिए रीज़न बता रहा हूँ शॉर्ट में, एक तो ये रीज़न है ESM और DSM वाला, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं दोनों ही, 56 और 57, अगर जो भी माननीय हाई कोर्ट का
फैसला रहेगा। मैं सिर्फ अपनी तरफ से फैक्टर बता रहा हूँ कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। वो तो देखिए हम तो सोच भी नहीं सकते, वो अपनी जगह अपने लॉजिक यूज करते हैं, सबूतों पर सारा काम होता है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फीलिंग से आपकी फीलिंग से कुछ होगा, भावनाओं पर नहीं चलते ये सारे काम, ये चलते हैं भाई सबूतों पर, पीछे जो पहले कोई रिजल्ट्स आए थे उनके बेस पर। ठीक है, डिसीजन जो भी आते हैं, जैसे 41 केसेज वाला 41 रिपीटेड क्वेश्चन वाला है, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। तो वो तो हम तो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपना व्यू रख सकते हैं। ठीक है, और फैसला जो भी होगा वो हाई कोर्ट की तरफ से होगा। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने जितने भी फैक्टर बताए ना अभी, चाहे वो सीईटी क्वालिफाई वाला हो, उस पर भी भाई अभी जो कोर्ट का डिसीजन रहता है उसके बाद होगा सब कुछ। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट का, चाहे आपका 56 वाला हो, ओके, उस पर भी अब हाई कोर्ट में बात जा चुकी तो वहाँ से होगा। 56 के साथ 57 वाला वो है ईएसएम और डीएसएम वाला वो केस, वो भी भाई कहाँ से होने वाला है, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से। और बताओ सीटी क्वालिफाई का भी वहीं से होगा। मतलब ये जितने भी केसेज हैं इन सब का निपटारा कहाँ से होगा, माननीय हाई कोर्ट से। अब एचएसएससी की सुन लीजिए, एचएसएससी ने जो कहा है कि जो हम अपना पक्ष रखेंगे और जो हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा माननीय, वही माना जाएगा। तो एक बात बताइए भाई, इसमें कोई क्या कर सकता है अब? नहीं मतलब इसमें वहाँ पर तो जो फैक्ट्स होंगे उसी पर बात होगी, तो इसमें कोई पॉलिटिशियन अभी कुछ कर सकता है? अभी के टाइम पर देखिए अभी फ़ायदा कौन उठा रहा है भाई, पॉलिटिशियंस, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, मेरे नाम के भाई दोनों इक्वल है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चलता हूँ अपने एप्लीकेंट्स के साथ, जो एसएससी के एप्लीकेंट्स है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एप्लीकेंट्स हैं, मैं चलता हूँ उनके साथ। ठीक है, अगर वो गलत है तो मैं ये भी बोलूँगा वो गलत है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन लगे रहो किसी के पीछे, नहीं भाई, अगर वो गलत है तो उनको ये बताना कि आप गलत हो। जैसे अभी गलत चल रहे हो तो मैं साथ में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। ओके, अगर वो सही है तो भाई उनके साथ हूँ, गलत है तो उनके अपोजिट में हूँ, उनको बताने के लिए हूँ। ओके, तो देखिए पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठा रहे भाई, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एचएसएससी चेयरमैन को से इस्तीफ़ा दिला दो, एचएसएससी को भंग कर दो। भाई एचएसएससी को भंग करने की बजाय आप इस बात पर जोर क्यों नहीं देते कि उठाकर एचएसएससी को एक स्वतंत्र, ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए, ऑटोनोमस बॉडी बना दीजिए, वो अपने आप जैसे यूपीएससी काम करता है ऐसे काम करे, संवैधानिक बना दीजिए। ओके, और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे, आप इस पर बात कीजिए। आप उसको हटाने की बजाय एचएसएससी को, उसको इतनी पावर्स के बारे में बात कीजिए कि उसके ऊपर किसी का इफेक्ट ही ना पड़े। ये जो एक्स्ट्रा के जो भी कुछ गड़बड़ होती है किसी भी रीजन से, उन सबसे बचा जा सके, है ना। हम पॉजिटिव की साइड चले तो ज़्यादा बेटर है। किसी को बिल्कुल हटाने की बजाय अगर उसमें जो सुधार जरूरी है हम अगर उस पर चलें तो वो बेटर है या नहीं। ओके, देखिए मैं यहाँ जिनके भी नाम ले रहा हूँ ना, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जिनका भी है, जिसको जो समझ में आता है समझना, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पर्टिकुलर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना ही कभी पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ कहता। ठीक है, मुझे उनसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। क्यों नहीं पड़ता, उसका भी रीज़न ये है भाई, अभी वी आर स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें अपना वोट देख कर सोच समझ कर देना चाहिए। हमें जब ज़रूरत पड़े अपने क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि हमने वोट दिया है, ये हमारा राइट है। ओके, अगर हमें कुछ गलत लगता है उसके अपोजिट में हमें खड़ा भी होना चाहिए, ये हमारे राइट्स है। ओके, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई हमारा ही फ़ायदा उठाए कहीं भीड़ दिखाने के लिए, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, मैं तो दोनों की बात कहता हूँ। दूसरा, यूट्यूबर्स, भाई अब बात करता हूँ यूट्यूबर्स की। ठीक है, आपने काफ़ी समय से देखा होगा कि कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसको लगता है एक के बारे में बोल दिया तो दूसरे के बारे में ऐसा हो जाएगा, दूसरे के बारे में। तो कुछ ऐसे भी है जो बोलकर अपना निकल जाते हैं। एक चीज़ भाई, या तो आप वीडियो बनाओ मत, कोई भी हो चाहे, या तो वीडियो बनाओ मत, अगर बनाओ तो भाई फिर सुनने की भी कैपेसिटी रखो। ठीक है, जब आप बना रहे हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा, और मैं नॉर्मली कभी करता भी नहीं हूँ। उसका रीज़न क्या है, सीधी सी बात है भाई, आप जब एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो जहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार है, देखिए अगर कोई बिल्कुल ही गलत करता है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन कुछ भी बोलकर और अपना कमेंट सेक्शन हर समय ऑफ रखना,
ठीक है, बच्चों के अपोजिट में जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, चाहे आपके पास 10 सब्सक्राइबर है, चाहे 5,000 सब्सक्राइबर है, चाहे 10,000 सब्सक्राइबर है, चाहे 5 लाख सब्सक्राइबर, चाहे 50 लाख सब्सक्राइबर है, मैं सीधा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके पास 10 सब्सक्राइबर भी है ना, 10 बच्चे अगर आपकी बात सुनते हैं तो भी तभी है जब उनको आप पर ट्रस्ट है, तो आप उनको बोलने का अधिकार दीजिए कि वो बोल सके। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो सकते आप किसी भी एक पक्ष की बात करें और उठाकर सीधा ये कर दे भाई कमेंट सेक्शन ऑफ। ठीक है, दूसरा ऐसे भी है भाई, बच्चों को लाइव में आकर, ठीक है, उनके बारे में गलत बोलते हैं। जब बच्चे गलत बोलते हैं भाई, आप ज़रूरी थोड़ी है किसी के कमेंट का रिप्लाई करना आपको, वहाँ पर आप उसको हटा दीजिए वहाँ से। भाई इसको बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी, याद रखना स्टूडेंट्स, सभी याद रखना, नेगेटिव पब्लिसिटी। ठीक है, आपने देखा हुआ जो रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, याद है आपको, जो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, आप क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, वो क्या करते हैं, वो आपस में एक जैसे रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले ही बात कर लेते हैं, लेकिन रोस्ट करते हैं तो उससे सबको ये लगता है कि हाँ भाई उसने उसके बारे में ये कहा, उसने उसके बारे में ये कहा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है, उन्हीं के अपोजिट उनको बोला जाता है आपके पेरेंट्स ने तो आपको सिखाया ही ये है वो है। तो भाई अगर किसी बच्चे को ये बोलोगे, ठीक है, इतने अच्छे तो है नहीं कि वो पॉजिटिव लेंगे बातों को, नेगेटिव ही लेंगे, ऊपर से आप नेगेटिव हो जाओ, तो भाई फिर तो आपको पता है क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, होता है कई बार रिप्लाई करना बच्चों को अगर कोई गलत लगे, लेकिन ये नहीं कि आप हर बात पर पहले बच्चों को ही ब्लेम करोगे। नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती, और स्पेशली टीचर्स के लिए जब आप एक एजुकेशन फील्ड में हो। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी भाई आजकल तो आपको देखा भी होगा 2-3 ऐसे टीचर्स भी हैं, ठीक है, कहो तो एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें ऐसे ऐसे टीचर्स दिखाऊंगा। वो टीचर्स तो आपको लगेंगे ही नहीं, कहीं से भी टीचर्स नहीं लगेंगे, ऐसे है वो, बिल्कुल ऐसे कलाकार। सब्सक्राइबर है एक के तो शायद 1 लाख से ज़्यादा है, अब देख लेना कितने हैं। ठीक है, बाकी कुछ हज़ारों में है, वो भी आप ढूंढते रहना कौन है कौन नहीं, आपको पता चल जाता है भाई आप यहीं रहते हो। ठीक है, आप लोग यहीं रहते हो। तीसरा टीचर्स भाई, अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो टीचर्स अच्छे हैं, मानता हूँ टीचर्स अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन क्या किया जाता है भाई, वो बच्चों के साथ गलत तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर भाई स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर इसी नाम के हो कि उनको सिखाओ, और सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी गलत कुछ कहा तो आप उससे पहले उससे ज़्यादा गलत कहोगे, ये कोई तरीका नहीं है, ये मेरा मानना है। देखिए मैं सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये कि आप अपनी बात तो रख दो। ठीक है, अपनी बात तो आप रख रहे हो, सामने वाले की सुन नहीं रहे हो, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हो, वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं, उठाकर कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। ओके, फिर उसको बोलते हैं और बात ऐसी करो जो बच्चों के अपोजिट में है, ऐसी बात करते हैं जो बच्चों के बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है, फैक्ट्स के साथ बात करो, अच्छी चीज़ है, अगर आपने फैक्ट्स रखे हैं तो साथ में ये भी सुनने का ध्यान, ये भी सुनो कि हाँ भाई उसके अपोजिट में क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप और ज़्यादा उकसाओगे भाई सामने वाले भी उकसेंगे ही। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अगर आप आज किसी को गाली दोगे तो सामने वाला भी गाली देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो टाइम जा चुका। तो एट लीस्ट अपनी तरफ से इतनी मर्यादा बनाकर रखो कि प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, अगर किसी का कमेंट आता है आप डिलीट कर सकते हो, बजाय कि उसको लाइव में ये बोलने की कि इस पर्टिकुलर नाम लेकर इस बच्चे ने ये बोला, अरे भाई उठाकर उसको रिमूव कर दो। अगर कोई हर बार परेशान कर रहा है तो उसको मेंशन कर दो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ही है हर क्लास में हर एक उसमें भाई, या तो कहीं ना कहीं फिर आप में ही गलती है। दूसरा जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भाई, अगर फैक्ट्स पर बात करते हैं तो भाई सुनने के लिए भी हिम्मत रखो। ठीक है, ये बोलते हैं कि हम फैक्ट्स पर बात करते हैं और उठाकर कमेंट सेक्शन ऑफ कर लेते हैं। और ऐसे तो देखिए ऐसे होते भी है कि कुछ अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको गालियाँ मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं बच्चों के साथ फिर मिसबिहेव करो। ओके, तो नेगेटिव पब्लिसिटी आप लोगों को समझ में आई, आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, पहले ये होता था एसएससी लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर होता था, लेकिन अभी
यहाँ पर हरियाणा में भी ये चल रहा है HSSC के अंदर, मतलब सॉरी HSSC के अंदर नहीं, ये गलत हुआ, HSSC के अंदर नहीं, HSSC रिलेटेड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ओके, अब मैंने तीनों के बारे में बता दिया भाई, कौन आपका कैसे फ़ायदा उठा रहा है। अब बताता हूँ नुकसान किस। अब देखिए भाई, परेशान कौन हो रहा है, हमारे HSSC एप्लीकेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, किसी को कोई बुरा लगे ना, लगता रहे 100 बार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स। दूसरा, गलती किसकी भाई, अब ढूंढने बैठोगे ना गलती कहाँ कहाँ किस किस की मिलेगी। HSSC तो अपनी गलती मान चुकी। ठीक है, कुछ कह देते हैं स्टूडेंट्स ने पहले प्रोटेस्ट नहीं किया, स्टूडेंट्स ने पहले नहीं कहा। भाई अगर ऐसे गलतियाँ निकालने बैठोगे ना, ठीक है, पहले भी किया था, पहले कहा भी था, टीचर्स ने भी कहा था, मेरे पास इस बात का भी है। ठीक है, जब आप किसी एक की गलती को सबकी गलती मान सकते हो, तो जो एफ़र्ट करते हैं उनके एफ़र्ट भी आपको सबके मानने पड़ेंगे। दूसरी बात, अब क्या करें भाई, देखिए रियलिटी बताऊं आपको। वैसे अगर मैं रियलिटी बताने पर आ जाऊं ना, तो ये जो परेशान कौन में है ना, इसमें HSSC भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है और स्टूडेंट्स भी है, सारे ही परेशान हैं। परेशान कैसे हैं बता देता हूँ। HSSC इसलिए परेशान है, वो चाहते हैं अब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऊपर से तो यही है कि एग्ज़ाम होंगे तभी कुछ रिजल्ट दिखेगा, तभी कुछ होगा भाई, मानते हो ना चीज़। क्योंकि अगर सामने रिजल्ट दिखेगा, बच्चे लगे हुए दिखेंगे। अभी देखिए कितना ही कुछ हुआ, हरियाणा पुलिस वाले जो लगे हैं, ठीक है, सभी से बात होती है मेरी, मैक्सिमम ये लगा लीजिए मोर देन 60% से मेरी बात होती रहती है हरियाणा पुलिस में जितने कैंडिडेट्स लगे हैं। क्यों होती रहती है? क्योंकि उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है पहले ही, जिस समय वो केस के समय पर थे, तो उनको अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए या कुछ भी जो भी मटेरियल होता है, मेरे पास कॉल आती रहती थी कि सर ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, तो मैं साथ में डिस्कस करता। देखिए जितनी अपने बस की है भाई, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कर देता हूँ, और जितनी अपने बस की है ना उतनी अपनी तरफ से हेल्प भी करते हैं। ठीक है, जहाँ पर चाहिए होती है, जहाँ पहले खुद का ये देखना पड़ता है भाई, हाँ हेल्प कर सकते हैं नहीं। ठीक है, और हरियाणा पुलिस वालों को भी पता है इस बात का स्टार्टिंग से ही, लेकिन वो ये नहीं होती भाई कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मैंने यहाँ इतना ये किया है, नहीं भाई। ठीक है, अब देखिए लास्ट में HSSC इसलिए परेशान है क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा भाई, हो पा रहा, हर जगह बदनामी हो रही है, तो HSSC की हो रही है। क्यों? क्योंकि 56 के बाद 57 का एग्ज़ाम भाई, अब जब हर चीज़ का क्रेडिट आप लेते हो, तो गलत हो रहा है तो उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा, उसके नाम की गालियाँ भी आप ही सुनोगे अगर कुछ गलत हुआ है। मानते हो ये बात? उठाकर ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम जिन्होंने बनाया उन्होंने गड़बड़ की है, नहीं भाई, या तो आपको उसी दिन एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए था, नहीं तो अब फैक्टर्स जो भी होंगे अभी देखते हैं HSSC क्या फैक्ट्स रखती है। उसके बाद गवर्नमेंट इसलिए परेशान है भाई, सभी को मुद्दा मिला हुआ है, जिन चीज़ों के लिए प्रेज होनी चाहिए थी। ठीक है, 6600 कांस्टेबल की भर्ती हुई है, मानता हूँ समय लगा है। ठीक है, अब कुछ साथी कहेंगे कि आप तो सर सरकार के पक्ष में हो, भाई सरकार के पक्ष में नहीं, मैं उनके पक्ष में हूँ जो 6600 लगे हैं ना। ठीक है, किसी का पैसा नहीं लगा हुआ, किसी का पैसा नहीं लगा हुआ। मेरी जिससे भी बात हुई है वो सारे वो है जिन्होंने तैयारी की है, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हुआ है, तैयारी की है और उनका सिलेक्शन हुआ है, पैसा कहीं नहीं लगा उनका। ठीक है, पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनका पैसा नहीं लगा है, फाइनल सिलेक्शन तक उनका कोई पैसा नहीं लगा। अब क्योंकि इस बात में मैं गवर्नमेंट के पक्ष में हूँ, लेकिन चीज़ों को कैसे किया जाए वो तरीका गलत है भाई, वो तरीका गलत है। ठीक है, जिस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसके लिए प्रेज होना चाहिए था, CET करवाया, अगर क्वालिफाई कोई एग्ज़ाम दिला देते, 3,57,000 थे, क्वालिफाई को एग्ज़ाम दिला देते। क्योंकि देखिए जो बाहर हो गए भाई उनको पता है हम शुरू में हम तो काबिल ही नहीं है, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, हम दोबारा प्रिपरेशन करते हैं और काबिल बनकर आते हैं। ठीक है, खुद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो फेल हो गए तो गए, नहीं भाई, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट का भाई ये तो बताओ कब होगा CET? जिनके 38 से 47.5 से कम नंबर आ गए उनको तो ये हो गया, लेकिन जो क्वालिफाई हुए उनको भी एग्ज़ाम नहीं दिया गया, उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट किए। अब जाकर ना ही तो ये पता है कि CET दोबारा कब होगा। ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखिए जो डिसीजन होगा अब माननीय हाई कोर्ट का होगा, उसी के बेस पर सब कुछ होने वाला है।
दूसरा, अब आपके जो 12 ग्रुप है ना, 12 से 13 ग्रुप है, जिनमें 4 गुना कैंडिडेट्स नहीं हैं, उनका एग्ज़ाम होगा भाई, ये क्लियर कट है। अपना वो प्रिपरेशन कीजिए। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाला है, उसके बारे में बात भी चल रही है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद कौन बच गया? जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, अब अपना स्टार्टिंग कर दीजिए, क्योंकि है ना, अगर ये भर्ती, ठीक है, पूरी होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी में होगी। और अब तो सब ये चाहते हैं या तो इसको कंप्लीट करो, निकाल लो भाई इस भर्ती को जल्दी से, ठीक है, या फिर इसको रद्द करो और सीईटी जितने हैं उनको क्वालिफाई वाले, उन सब से एग्ज़ाम दिला दो। और दोनों में से एक काम हो जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा जितना लंबा खींचेगा ना, उतना ही नुकसान है स्टूडेंट्स को, उतना ही नुकसान है। अगर गवर्नमेंट ये क्लियर कर दे, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, एचएसएससी ये क्लियर कर दे कि नेक्स्ट सीईटी कब होने वाला है, तो आधा मुद्दा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। कितनी वैकेंसीज है ये क्लियर कर दें। ओके, जब बार बार कह रहे हैं कि सीईटी एक और होगा, तो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो क्लियर कर देते हैं ना कि कब होगा, तो आपका यहाँ से आधा मुद्दा क्लियर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा दीजिए। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही बात कहूँगा भाई, किसी के बहकावे मत आइए, सभी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जितनी चीज़ें मैंने बताई है उनके साथ अगर आप भी कोई फैक्टर जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी भाई को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है सिर्फ़ और सिर्फ जो 4 साल से 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र वो हो रहे हैं, चाहे और कोई कुछ कहता रहे। ठीक है, कोई है अपना यूट्यूब के सिर्फ व्यूज़ खा रहे हैं। और दूसरी बात भाई, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक दिन एक साथी ने बोला कि सर आप तो व्यूज़ ले रहे हो। भाई मेरी बात सुनिए, मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब भी बता रहा हूँ, जो आप लोगों के मन में रिस्पेक्ट होती है सिर्फ उससे पड़ता है। ठीक है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे हर जगह कोई ना कोई मेरा साथी मिल जाता है, कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाता है। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी हूँ, हर जगह हूँ। आपने देखा होगा, मैं इस बारे में कभी नहीं कहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पर, मेरे पास सीपीओ के भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का भी सीपीओ क्लियर था, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता यहाँ, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। व्यूज़ से भाई क्या कमा लेंगे हम व्यूज़ से? ठीक है, आपने देखा भी होगा, मैं सिर्फ सीधा मुद्दों पर बोलता हूँ जो मुझे लगता है, अपने व्यूज रखता हूँ क्लियर कट बोलकर। वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा, टाइम वेस्ट मत करना, हमेशा बोलता हूँ ये आपकी काम की है या नहीं काम की है। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा 4-5 दिन से ये चल रहा है, 4-5 दिन से क्या, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाता। जब ज़रूरत थी, हरियाणा पुलिस वालों को नीड थी कि उनको अपडेट दी जाए, मैंने रात को 1:30 बजे भी वीडियो बनाई हुई है, जिस दिन ज्वाइनिंग हुई है 4 बजे भी बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर पूरी रात। जिस दिन गर्ल्स की ज्वाइनिंग थी ना, ठीक है, और जो बचे हुए बॉयज़ थे 2500, उनकी ज्वाइनिंग थी, पूरी रात मैं ऑनलाइन था, क्योंकि लिस्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी बहुत सारे ग्रुप्स में, तो मैंने क्या कर रखा था, सारी की सारी लिस्ट अपने ग्रुप में खुद अपडेट की थी, जितनी भी आ रही थी मेरे पास कॉल्स आ रही थी, सबको ये बताया कि आप इस टाइम तक पहुंच जाइए, इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाइए, सिविल हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, एसपी ऑफिस में, ये सारी चीज़ें जब ज़रूरत हो भाई उस टाइम करो, मेरा मानना ये है। ठीक है, उस समय मैंने ये भी नहीं देखा कितनी वीडियो बन रही है कितनी नहीं, भाई जो अपडेट आ रही है उनके रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचाओ। ओके, लेकिन जो ये फालतू की चीज़ें है भाई, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, चलने दो जो कुछ चल रहा है, सही चीज़ देखो आपके फ़ायदे में क्या है। ठीक है, फ़ायदे में इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ खुद की ये देखो, लालच देखो, नहीं, जो रियलिटी है वो देखो भाई। ओके, अब केस का सबको पता है, केस चले हुए हैं, जो डिसीजन आएगा आप लोग जोर लगाइए, फैक्ट्स पर लगाइए जितना हो सकता है। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी सजेशन दीजिए जो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओ। भाई स्टडी छोड़कर नहीं बैठ सकते आप। आपका जो और ग्रुप्स के एग्ज़ाम है ना, हेल्थ में है, कोई टेक्निकल में है, कोई बीकॉम वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन रखिए। जिसका नहीं हो पाया शॉर्ट लिस्ट, जिसको पता है कि इन्हीं में थे सिर्फ 56 और 57 में, वो अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन रखिए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है भाई, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है, आने वाली है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस की तैयारी रखिए, क्योंकि वो तो 1 सितंबर से अभी अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, आरटीआई रिप्लाई आ चुका, 7600 के आसपास वैकेंसी है।
तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी छोड़कर मत बैठिए, सभी आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। इवन मैं भी अगर है ना, मैं कुछ और कहता हूँ, ठीक है, मेरी ट्राई ये रहती है कि भाई मैनिपुलेट ना किया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। जो ओरिजिनल फैक्ट्स है वो रखे जाए और सही बात कही जाए। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, काफ़ी दिन से मैं वेट कर रहा था कि चलो आज स्टूडेंट से बात करते, लाइव आकर करनी थी, बट यहाँ नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है अभी, ठीक है, नेटवर्क इशू चला हुआ है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट ये वीडियो बनाकर कहा है। अब जिसको भाई अच्छा लगे बुरा लगे देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया मेरे, ठीक है। व्यूज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। आप लोगों का प्यार है, चाहे आप में से 10 बंदे भी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, मैं उसमें भी खुश हूँ कि मेरे 10 स्टूडेंट्स तक मेरी बात पहुँची, ठीक है। एक देखता है तो भी और 10,000 देखते हैं तो भी मैं सभी में खुश हूँ भाई, ठीक है। बस ये होता है, इसमें खुशी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि भाई इतने बच्चों को मैंने ये बता दिया कि यहाँ गड़बड़ है, सिर्फ ये फ़र्क है। मैं एक बात कहूँगा, मैं हूँ कोई भी हो, आपका फ़ायदा मत उठाने दीजिए। अभी भी ऐसे टीचर्स हैं, देखिए मैं सिर्फ गलत नहीं बता रहा, मैं सही भी बता रहा हूँ। अभी भी ऐसे टीचर्स हैं ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं, क्यों? उनको पता है भाई एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। आप उन पर फोकस क्यों नहीं करते? आप उन पर फोकस क्यों नहीं करते? जब पता चला है इस साइड केस चला हुआ है, इसकी अपडेट लेते रहिए। दूसरा, अपना जो ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं उनके पास ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी से कुछ भी करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। किसी को किसी टीचर के पास पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन स्टडी कीजिए भाई। किसी और के पास होती है, खुद होती है। स्टडी करने से ही काम चलेगा आपका, आपका कोई नहीं है, ठीक है। किसी टीचर से पूछ कर देखना, किसी टीचर से पूछ कर देखना, जो लोग, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले उनके साथ थे, अब वो उनके अपोजिट में है। मैं पर्सनल राय बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी बहुत सारे टीचर से ही बात होती है। क्या होता है, सिर्फ एक टॉपिक पर ही जहाँ क्या लालच दिखा वहीं भाग गए। मैं तो आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एक ही लालच देखो, क्या? अपने हार्डवर्क के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपनी नौकरी लीजिए, जॉब लीजिए। किसी साथी को बुरा लगा हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जिसको गालियाँ देनी है आराम से गालियाँ देना, कमेंट सेक्शन ओपन है। जिसको अच्छा लगे अच्छा बोलना, बुरा लगे बुरा बोलना, मुझे कोई इशू नहीं है, ना ही मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगा किसी ने वाहियात कुछ लिखा है, भाई मैं उठाकर उसका कमेंट रिमूव कर दूंगा या उसको बैन कर दूंगा। मैं तो सीधा बताता हूँ, मैं किसी को ये नहीं है कि मैं रिप्लाई करूँगा, नहीं। रिप्लाई करना तब होता है भाई जब आमने सामने की बात हो कोई भी, ठीक है। यहाँ सोशल मीडिया पर किसी का कुछ नहीं पता, कौन राम है, सॉरी ये तो गलत उदाहरण लिया, कौन मोहन है, ठीक है, और कौन यहाँ पर कौन सा मोहन कौन सी ठीक है, समझ में आ गया ना। कोई कुछ बनकर बैठा है, कोई कुछ बनकर बैठा है। तो इससे अच्छा है अपना भाई वहीं पर उठाया, कमेंट रिमूव कर दिया लाइव में, और लाइव में उठाकर बैन कर दिया। मानते हो ना ये चीज़? लेकिन ये करना भाई स्पेशली उन्हीं को पढ़ना कमेंट्स को कि हाँ भाई कोई कुछ कह रहा है, देखिए ये ऐसे बोलते हैं ऐसे, अरे उठाकर करो यार रिमूव, क्यों बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो? पढ़ाने आए हो, ठीक है। वो कुछ ऐसे उठाया, अपनी बात कही, रख दी, और चलो भाई कमेंट सेक्शन ऑफ। भाई उनकी साइड भी देखिए जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, आपके लिए सुबह उठकर मेहनत करते हैं, ठीक है, जो आपको एक एक अपडेट देते हैं। ऐसे बहुत सारे हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं, यूट्यूबर्स भी है, टीचर्स भी है, आप उनकी साइड भी देखिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत चीज़ें है भाई, आप नेगेटिव की साइड ही क्यों जाते हैं? और ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे किसी से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, नहीं, पर्सनली किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आज तक इस चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई सबका अपना काम है, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फैलाकर कोई काम करना भाई वो गलत है, ठीक है। आपके पास इतने अच्छे फैक्ट्स है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी की वजह से क्यों गालियाँ खा रहे हो भाई? सिर्फ एक कमी की वजह से, गलत बोलने की वजह से, ओके। चलिए भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये भाई काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिन से मन में चल रहा था कि बहुत कुछ हो रहा है, बताया जाए स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई थी।
आपका इतना समय मुझे नहीं पता कि आपको क्या लग रहा है वेस्ट हुआ है या आपके कुछ काम का है, वो आपको पता होगा, लेकिन मेरी तरफ से जो था मैंने बता दिया। ठीक है, जिस साथी ने वीडियो यहाँ तक देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीच में छोड़ कर गए भाई वो अब खुद जाने। ओके, चाहे 10 भी देखें इसको तो भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मुझे ये लगा कि हाँ मैंने अपने विचार रखे और 10 बंदों ने बात सुनी, वो भी बहुत है मेरे लिए। और 10,000 देखें तब भी। ओके, ना ही अपना किसी से कोई पर्सनली, किसी एक से भी नहीं है पर्सनली प्रॉब्लम, क्योंकि सभी जानते हैं मुझे, अभी नहीं बहुत पहले से कम 3-4 साल से जानते हैं। सभी को पता है कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना सब कुछ मन करता है तो बनाता हूँ, लगता है कि स्टूडेंट्स के फेवर में है या फिर स्टूडेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं तो बनाता हूँ वीडियोज़। नहीं तो मुझे इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड हो। ओके, तो भाई अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है मंकित72 और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना अगर आपको लगे बेनिफिशियल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन